औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, सलामत होंगे। तो देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक नज़म जिसका उन्वान है अंधा। तो ये नज़म जो है हफीज़ जलंधरी साहब, जो उर्दू ज़बान के जाने माने लेखक माने जाते हैं, लिखारी माने जाते हैं, उन्हीं की लिखी हुई है। तो मैं चंद अशार इस नज़म के पहले पढ़ूँगा, उसके बाद साथ साथ मुश्किल अल्फाज के माने भी बता दूँगा और कोशिश करेंगे कि हम इसकी शरह भी आसान उर्दू में करें। ठीक है ना? चलिए जी। वो सड़क पर एक अंधा आ रहा है, देखना कैसे कैसे होले होले लाठी टीकता है, देखना चाप चलने वालों के पाँवों की सुनता है, मगर कोई चेहरा इस बेचारे को नहीं आता नजर। इसने प्यारी प्यारी चिड़ियों को कभी देखा नहीं, बोलियां इनकी समझता है ये रंगारंग की, खूबसूरत फूल की सूरत कभी देखी नहीं, लहराते सब्जे की रंगत कभी देखी नहीं, आसमां पर इसने तारों की चमक देखी नहीं, अब्र के पर्दे में बिजली की झलक देखी नहीं, धूप तापी है मगर देखी नहीं है कोई शय, जिंदगी बेचारे की गोया अंधेरी रात है। अच्छा, चलिए जी, पहले हम बता देंगे आपको कि अंधा जो है किसे कहते हैं। यानी एक ऐसा शख्स जो आँखों की बीनाई से महरूम हो, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से लंगड़ा हम कहते हैं, एक ऐसे शख्स को जो सही अंदाज में या सही दिशा में चल नहीं सकता हो, बिल्कुल जैसे नॉर्मल इंसान या एक सेहतमंद इंसान चलता है ऐसे तो चल नहीं सकता है। तो इसी तरह से अंधा हम कहेंगे ऐसे शख्स को जिसकी आंखों की रोशनी जो है नहीं होगी। तो इसी तरह से वो सड़क पर एक अंधा आ रहा है, देखना कैसे कैसे होले होले लाठी टेकता है, देखना। तो होले होले कहते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता को, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है होले होले आहिस्ता आहिस्ता। और ठीक इसी तरह से टीकना कहते हैं सहारा लेना, यानी कि छड़ी का सहारा लेना। जिस तरह से हम टीक लगाते हैं तो हम अपने पीछे कोई तकिया वगैरह जो है ले लेते हैं, तो इसी तरह से यानी कि टीकना जो है यानी किसी चीज का सहारा लेना। तो अंधा जो है ये सड़क पे चल रहा होता है। अब इसकी मुसीबतों को, इसकी परेशानियों को हफीज जलंधरी साहब ने एक नज़म की सूरत में हमारे सामने पेश किया है और उन्वान भी वही दिया है अंधा। यानी कि इस पे किस किस तरह की मुसीबतें आ जाती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कि फरमाते हैं, जैसा कि तस्वीर में भी आप देख सकते हो, जो कि आपके टेक्स्ट पे दिया गया है तस्वीर, कि वो सड़क पर एक अंधा आ रहा है, देखना कैसे होले होले लाठी टीकता है, देखना। यानी इशारा कर रहे हैं हफीज जलंधरी साहब कि सड़क वो देखो आप, किस सड़क पर आपने कभी देखा किसी अंधे को चलता हुआ सड़क पर? देखा होगा। हाँ, जब देखा है तो आपने देखा होगा ये अंधा जो होता है ये तो चलता है, लेकिन किसके सहारे? लाठी के सहारे। क्यों? क्योंकि आंखों की बीनाई से महरूम होता है। तो अब फरमाते हैं कि वो अंधा जो है सड़क, सफी जैसा फरमाते हैं कि वो देखो आप, एक अंधा इंसान जो है सड़क पे चल रहा है, और हाँ ये आहिस्ता आहिस्ता चलता है। जैसे हम चाहें तेज चल सकते हैं, हम चाहें दौड़ सकते हैं, हम चाहें जंप्स लगा सकते हैं, लेकिन अंधा जो है ऐसा नहीं कर सकेगा। अच्छा, तो क्यों? अब ये जो अंधा है आहिस्ता आहिस्ता से सड़क पे चल रहा है, किसके सहारे बेटा? लाठी के सहारे ये चलता है। और हम चाप चलने वालों के पाँवों की सुनता है, मगर कोई चेहरा इस बेचारे को नहीं आता नजर। यानी ये अंधा जो है दूसरे लोग जो रास्ते पे उस वक्त चलते हैं, यानी कि जब अंधा लाठी के सहारे रास्ते पे चलता है, ये दूसरे लोगों को चलता हुआ तो देख नहीं सकता है, क्योंकि इसके पास बीनाई नहीं है आंखों की, इस चीज से, इस नियामत से महरूम है, कुव्वत बसीरत से ये महरूम है। हाँ, लेकिन ये सुन सकता है उनके पाँवों की चाप, यानी कि चाप आहट को कहते हैं, जैसे चलने की आवाज मैंने यहाँ पे लिखा है।
अच्छा, तो यानी कि उनके चलने की आवाज ये सुनता है, लेकिन ये देख नहीं सकता है कि रास्ते से कौन चलता है, मेरे सामने से कौन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीनाई से यानी आंखों की बीनाई से महरूम है। तो इसने प्यारी प्यारी चिड़ियों को कभी देखा नहीं, बोलियां इनकी समझता है ये रंगारंग की। अच्छा, आपने चिड़िया देखी होंगी, देखियो ना, सुबह के वक्त जो चहचहाती हैं, है ना, हाँ, तो दरख्तों पे चहचहाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से फरमाते शायद कि हम सबों ने चिड़िया तो देखी हैं, चिड़ियों की चहचहाट हमने तो देखी है, चिड़िया किस तरह से एक झुरमुट में चहचहाती हैं, तो हमने ये चीजें देखी हैं। तो ये प्यारी चिड़िया जो है, तो लेकिन इसने यानी कि अंधे ने ये प्यारी चिड़िया जो है बिल्कुल भी नहीं देखी है, तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया जो है बिल्कुल भी नहीं देखिए। और लेकिन हाँ, ये इनकी बोलियां समझता है। क्यों बेटा? ये बोलियां कैसे समझेगा? क्योंकि ये कुव्वत बसीरत से महरूम है, यानी कि देखने की कुव्वत से महरूम है, लेकिन कुव्वत समाज जो है यानी कि सुनने की कुव्वत, इस चीज से महरूम नहीं है। लिहाजा ये देख तो नहीं सकता है रंग बिरंगी चिड़ियों को, लेकिन उनकी चहचहाट की आवाज को सुन सकता है। खूबसूरत फूल की सूरत कभी देखी नहीं, लहलाते सब्जे की रंगत कभी देखी नहीं। यानी रंगारंग कहते हैं हम कसम कसम की तरह तरह की। अच्छा, तो खूबसूरत फूल यानी कि हम जब किसी फुलवाड़ी में जाते हैं, गुलिस्तान में जाते हैं, तो वहाँ पे हम तरह तरह के कसम कसम के फूल देखते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्लाह ताला ने एक नियामत दी है, बीनाई है, हमें आंखों की बीनाई है, हम इस चीज से देख सकते हैं। लेकिन इस अंधे के पास ये सारी चीजें नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, यानी कि ये भी खूबसूरत फूल जो होते हैं, इनकी सूरत शक्ल बिल्कुल कभी ये देख नहीं सकता है। और हाँ, लहलहाते जो खेत होते हैं, सब्जे होते हैं, यानी कि जब हम आजकल यानी कि कुछ ही और से जब हम आज बागों में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लहलहाते खेत देख लेते हैं, या फिर इसी तरह से हर 100 सब्जा ने अपना डेरा डाला है। तो लेकिन ये अंधा जो है इन चीजों को नहीं देख सकता है। आसमां पर इसने तारों की चमक कभी नहीं देखी नहीं, अबर के पर्दे में बिजली की झलक देखी नहीं। अच्छा, जब हम रात को बाहर जाते हैं तो हमारी नजर अचानक आसमां पे पड़ती है, तो हम क्या देखते हैं? वहां पे क्या देखते हैं? हाँ, तारे देखते हैं। और हाँ, ये तारे जो हैं चमकते हैं, चमकीले होते हैं, हमें खुश लगता है ना? बिल्कुल। तो इसी तरह से आसमान पर इसने तारों की चमक देखी नहीं, अबर के पर्दे में बिजली की झलक देखी नहीं। लेकिन ये अंधा इंसान जो है जब रात के वक्त बाहर निकलता है, यानी ये अंधा जब रात के वक्त बाहर निकलता है, तो अगर ये नजर दौड़ाए आसमान की ओर, तो वहां पे जो चमक दमक वाले तारे हैं, तारों भरी चमकदार हैं, तो ये इन चीजों को नहीं देख सकता है। और हाँ, नहीं ये बिजली को, यानी कि कभी कभार थंडरिंग होती है, बिजली गिरती है, या फिर ऐसे, ये इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। और हाँ, जैसे मौसम जब बदल जाता है, कभी धूप होती है, कभी छाँव होती है, कभी अंधेरा, कभी उजाला, ये इन सारी चीजों को महसूस नहीं कर सकता है, यानी ये सारी इन चीजों को देख नहीं सकता। महसूस तो कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता है। वजह क्या है? वजह यह है कि इसके पास आंखों की बीनाई नहीं है, धूप तापी है मगर देखी नहीं है कोई शय, जिंदगी बेचारे की गोया अंधेरी रात है। यानी शाही कहते हैं हम किसी बेटा चीज को, यानी किसी चीज को। अच्छा, तो इसी तरह से गोया यानी कि जैसे को कहा जाता है गोया। तो फरमाते हैं धूप तापी है मगर देखी नहीं कोई शय, यानी कि ये धूप सीखने के लिए निकलता है, यानी कि जब धूप होती है इसे महसूस होता है कि मुझे ठंड लग गई, अब धूप मैं कहीं धूप सीख लूंगा कहीं पे, तो ये जाता है बाहर, धूप को तो महसूस कर सकता है, लेकिन ये देख नहीं सकता है कि आखिर किस दिशा में ये चीज आ रही है। या फिर जिंदगी जो है इस बेचारे की एक अंधेरी रात की है, यानी इसके लिए जिंदगी सुबह शाम रात दिन एक ही माने रखता है, वो है अंधेरा अंधेरा अंधेरा। और यही वजह है कि एक अंधे के लिए पूरी दुनिया जो है अंधेरी ही महसूस हो रही है। चलिए जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही वीडियो काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इसका जो बाकी हिस्सा है